आज हम सबसे पहले YouTube के माध्यम से आप सभी को कुछ एक नया जो है चीज हम बताएंगे। देखिए, जीवन का जो सर्व गुण तत्व है, अगर हम कुछ देखा जाए फॉलो करें तो सबसे पहले आपको जो गुण तत्व है कैसे हम फॉलो करें, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम अपनी शिक्षा से ज्ञान लेकर के भी अशिक्षित हो जाते हैं, लेकिन हमें अशिक्षित का दुरुपयोग नहीं करना है। हमें जो शिक्षित जब हम शिक्षित से जुड़े हुए हैं तो हमें अशिक्षित का जो धीरे धीरे कुछ अनुमोदन जो होता है वो विपरीत दिशा में चला जाता है। तो हमें, अगर हम शिष्टाचार से जुड़े हुए हैं तो एजुकेशन के बारे में आपको पूर्ण रूप से ये होना चाहिए कि हमारा जो एजुकेशन है किस लेवल पे चल रहा है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर हम कोई भी कार्य कर रहे हैं, क्योंकि मनुष्य से गलतियां हो जाती हैं, जैसे कभी वो फेल हो गया तो उसके लिए क्या लोग करते हैं, उसको उत्पीड़न देना शुरू करते हैं। वो लड़का क्या करता है, जाकर के पॉइजन और भी चीज ऐसे, लेकिन ये गलत है। फेल तो एक ही बार हुआ है, दोबारा फिर प्रयास करेगा, फिर पास हो जाएगा। तो हमें उसे उत्पीड़न नहीं करना है। गलतियां सबसे होती हैं, लेकिन गलतियां को सुधारने के लिए वही है, वह सुधार भी सकता है। तो आप क्यों ऐसे इस तरह से ज्यादा उत्पीड़न किसी बच्चे को आप न दें। जिस तरह से बच्चे अगर किसी क्लास में अगर क्लास कर रहे हैं तो एक्चुअली धीरे धीरे उनकी जो परवरिश होती है वो धीरे धीरे चेंजिंग महसूस होने लगती है। तो हमें इन सभी चीजों को लेकर के इग्नोर कर देना है। जैसे उसकी माइंड पे किस तरह से प्रक्रिया चल रही है एजुकेशन के बारे में, ये पूर्ण रूप से उस पर डिपेंड करता है। अगर हम एजुकेशन से रिलेटेड जुड़े हुए हैं तो ये ध्यान होना चाहिए कि हम किस लेवल पे पहुंच रहे हैं, जो हमारा लेवल सही है कि नहीं है। अगर हमारा लेवल एक्चुअली थोड़ा सा वीक, कमजोर पड़ रहा है तो उसके लिए आपको कड़ी से कड़ी मेहनत करके उस लक्ष्य तक प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के परिवेश में दिन और रात एक करके अपनी पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि देखिए, जो भी लोग अधिकारी हैं वो कहीं से इधर से उधर नहीं आते हैं, वो शिक्षा से ही जुड़े हुए रहते हैं, क्योंकि बहुत मेहनत करके ही उस पद पे जाते हैं। तो आप भी मेहनत करके उस पद पे जा सकते हैं। आप डीएम भी बन सकते हैं, आप जो चुनना चाहते हैं वो आप बन सकते हैं। तो आप, ऐसा नहीं है कि हम ऐसे वैसे करके अपना जीवन को नाश कर दें। हमारा जो मूल तत्व है वह अच्छे ढंग से प्रयत्न हो और एजुकेशन के मामले में हमारा कार्य सही ढंग से हो। कभी कभी हम अपने को समझ नहीं पाते हैं कि हम कौन हैं, तो हमें ये समझना पड़ेगा। जब हम ये समझ लेते हैं कि हमारे अंदर जो ज्ञान है उस ज्ञान को कैसे फॉलो करें, इसके बारे में पूर्ण रूप से अगर आप जान जाते हैं तो आपका सारा काम हल हो जाता है, इजी हो जाता है। और इजी कैसे होगा, जब उसे पूर्ण रूप से और सही ढंग से करेंगे तभी। क्योंकि अगर हम टाइम टेबल के माध्यम से, एजुकेशन के माध्यम से जुड़े हुए हैं और एक एक करके पढ़ाई पर विशेष ध्यान देते हैं तो हमारा कार्य बहुत कम समय में पूरा हो जाएगा। अगर हम समय को दुरुपयोग करके अपने कार्यों को सही ढंग से न कर सकें तो हमारा कार्य पूरा नहीं होगा। तो आज से अपने कार्यों पर फोकस करते हुए किसी को दबाव न दें, क्योंकि दबाव देने से बच्चे पर जो माइंड जो डिस्टर्बिंग होता है, वो डिस्टर्बिंग हो जाने के कारण वो कोई कार्य भी अधूरा हो जाता है। यानी जो कार्य सही ढंग से करना रहेगा उसका उल्टा होगा। इसके पहले हमने भी कहा था, सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत पे जाना है, हमें तो आसमां पे जाना है, सीढ़ियां खुद ही बनाना है। तो हमें स्वयं अकेले ही काम करना है, जो कि दूसरे का नकल करके नहीं करना है। हम अगर मेहनत करेंगे तो सफलता हमको ही मिलेगी, और जब हम मेहनत नहीं करेंगे तो हमको सफलता ही नहीं मिलेगी। तो एक्चुअली आज से आप जुड़ जाइए और मेहनत करिए, तन और मन लगा करके। जहां तक प्रक्रिया हो एजुकेशन के मामले में एकदम लगन के माध्यम से आप काम करते रहिए, और अगले टर्म में भी आपको मैं वीडियो यूट्यूब के माध्यम से जरूर अवगत कराएंगे। और एक चीज और हम कहेंगे, अगर आपको वीडियो समझ में आ गया
तो सबसे पहले आप कमेंट जरूर करिए, लाइक भी बटन जो प्रेस है उसको भी करिए, शेयर भी करिए और सब्सक्राइब आप अवश्य करें। एक दूसरे के माध्यम से, जो YouTube के माध्यम से हमने आपको वीडियो अपलोड किया, बताया भी, इसको शेयर भी करने का प्रयत्न करें, क्योंकि अच्छी अच्छी चीज जो आपको पढ़ने को और सुनने को मिलता है, जब आप शेयर करेंगे तो एक दूसरे से जुड़ने का प्रयत्न भी करेंगे। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप सभी को हृदय से नमस्कार एवं वंदन करते हुए आगे की ओर फिर आपको हम बताएंगे। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद आप सभी को।